जय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जिस तरह से आप लोग प्यार देते हैं इसके लिए आपको सैल्यूट है। और शायद मैं उस लाइक हूँ जो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बल्कि आपके दिमाग में घुसाते हुए और याद करवाने का प्रयास करता हूँ। चूँकि मैथ एक मस्ती की चीज़ है, आप उसको मस्ती करते हुए पढ़िए। और मस्ती आपकी तब होगी जब आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार जब हम बताएं तो उसको अभ्यास करना है, बस, और कुछ नहीं है। मैथ बहुत आसान है। चलिए इसी क्रम में मैं आप वीडियो को हमेशा 5 से 7 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, चूँकि हो सकता है कि कुछ लोग उब जाते होंगे, मैं भी। चलिए खैर नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा ही एग्जाम में पूछता है। आसान है लेकिन बहुत मज़े वाले प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए आप, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है, विभाजित करने का मतलब भाग दिया जाता है, तो परिणाम क्या होगा, यानी उसका क्या रिजल्ट आएगा। जब किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, इस संख्या को विभाजित मतलब भाग करते हैं किससे, 0 से, यानी 0 से भाग करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऐसे प्रश्न को पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद में ऑप्शन से बताएंगे, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आता है। एक चीज़ बताना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई संख्या दी है, मान लीजिए 18 है। इस 18 को जब 3 से भागा देते हैं, जब 3 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, आएगा ना। जब 3 से भागा दीजिएगा तो भागफल क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन जब उसी 3 को इससे गुना करेंगे, 3 तिया 3 गुना 6, तब फिर 18 आएगा कि नहीं। 3 को 6 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 3 गुने 6 कीजिएगा तो फिर 18 आ गया। इसका मतलब बात सही है। मान लीजिए कोई संख्या दिए, आपको 6 दिए, ठीक है। इस 6 में 2 से भागा दीजिए तो क्या आएगा, भागफल 3 आएगा। फिर इस 3 को 2 से गुना कीजिए तो फिर 6 आएगा। इसका मतलब है दोनों चीज़ प्रूफ होना चाहिए, यानी भागफल जो आया है और जिससे भाग दिए तो गुना करने के बाद वो होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं, अब चलते हैं आपके सामने। मैंने बोला किसी भी संख्या को, मान लीजिए 1 ले लिए, इसको जब 0 से भागा देंगे तो क्या आएगा, आपसे पूछेगा। कोई आदमी बोलेगा भैया, जब मान लीजिए किसी के मन में हो कि 0 से जब भागा देंगे 1 में तो 1 आएगा, ठीक है, मान लेते हैं 1 आएगा। मान लिए भागफल 1 आया, मान लीजिए 0 से 1 में भागा दिए, और जब भागा देते हैं, भागा दिए तो कोई बोल देगा यहाँ 1 आएगा। बदमाशी बोल दिया कि भागफल 1 आएगा, वही बात लिखे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ठीक है, जब 0 से 1 में भागा दिए तो भागफल 1 आया, तो ठीक है। जब इसको इससे गुना करेंगे, यानी 0 को 1 से गुना करेंगे तो फिर भी तो 1 आना चाहिए, लेकिन 1 तो आ नहीं रहा है। 0 को 1 से गुना किए तो 0 आ गया। इसका मतलब 0 से जब 1 में भागा दिए तो कभी इसका भागफल यानी परिणाम 1 हो ही नहीं सकता है। समझे या नहीं, नहीं समझे, फिर से बताते हैं। चलिए, जैसे कोई व्यक्ति बोल देगा 2 है, कोई संख्या है, उसको 0 से भागा दिए, वो बोलेगा भैया जब 0 से 2 में भागा देते हैं तो 1 आता है। अब मैंने अभी क्या बताया है, फिर से बोल रहा है कि कोई संख्या को जब भागा देंगे, जैसे 3 से भागा दिया 18 में तो 6 भागफल आया, लेकिन फिर जब इससे गुना करेंगे 3 को 6 से, फिर भी 18 आ गया। इसका मतलब भाग देने पे जो आता है और उसको फिर गुना करते हैं तो उतना ही आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार जब यहाँ हम 0 से 2 में भागा देते हैं, 0 से 2 में भागा देंगे तो परिणाम अगर मान लीजिए 1 आता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है 1 आएगा, तो ठीक है, मान लिए 1 आएगा। तो 1 आया तो जब इसको गुना करेंगे, जब इसको गुना करते हैं 1 को 0 से, 0 को 1 से गुना करते हैं तो परिणाम में फिर 2 तो आना चाहिए, लेकिन जब 0 को 1 से गुना किए, देखिए कट गया। चलिए 0 से 1 से गुना किए
तो परिणाम में तो फिर 2 आना चाहिए, तो 2 क्यों नहीं आया? चूँकि हम जानते हैं 0 को 1 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 आता है। इसका मतलब कि किसी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो 1 कभी नहीं होगा। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था? जब किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो परिणाम क्या होगा? इसका मतलब 1 तो कभी नहीं होगा। चलो 1 तो कट गया ऑप्शन। अब आगे चेक करते हैं, अब ऑप्शन 0 ये सही है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति बोलेगा कि सर मान लीजिए 2 को हम 0 से भागा देते हैं तो हमेशा 0 आएगा, कुछ बोलेगा, तो ठीक है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है 0 से 2 भागा दिए तो 0 आया, तो जब इसको इससे गुना करेंगे 0 को 0 से तो फिर 2 आना चाहिए ना, लेकिन 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब ये संख्या नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ऑप्शन आपका कट गया ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले ऑप्शन पे। नंबर नहीं होगा, ये भी चेक करते हैं, तो बात ही खत्म है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब डी ऑप्शन का मतलब क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई संख्या है 1 है, उसको जब 0 से भागा देते हैं, ठीक है, उसको जब भागा देते हैं, कोई व्यक्ति बोलेगा 0 से जब 1 में भागा देंगे तो भैया इन्फानाइट होगा, अनंत होगा, अनंत। ठीक है वो भी चेक करते हैं। ठीक है किसी भी संख्या को जब 0 से भागा देते हैं तो अनंत होगा, मान लेते हैं। कोई बोलने वाला बोलेगा ठीक है, लेकिन जब इसको इससे गुना करेंगे 0 को अनंत से तो क्या आना चाहिए? फिर 1 आना चाहिए। लेकिन आपको पता है किसी भी संख्या को जब 0 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 होता है। इसका साफ मतलब है कि जब 0 से किसी संख्या को भाग दिए तो अनंत हो ही नहीं सकता है। अगर अनंत होता तो इसको जब इससे गुना किए 0 को अनंत से तो फिर 1 आना चाहिए, तो 1 क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यानी कि 0 से 1 को, यानी किसी भी संख्या को 2 हो 4 हो, उसको जब 0 से भागा देते हैं तो अनंत कभी नहीं होगा। इसका साफ मतलब है कि जब भी किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हैं तो इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में आपके सामने क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नोट डिफाइंड नहीं पता चलेगा। याद कर लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए। किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो उसका हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उसका मान निर्धारित नहीं होगा। बस याद कर लीजिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये नहीं बोलिएगा अनंत होगा, गलत हो जाएगा। साफ बोलिएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर मान लीजिए 0 है, अब उसको अब हम कोई संख्या से भागा देंगे तब क्या आएगा? कुछ आदमी बोल देंगे। तो हम बोलते हैं ठीक है इसको भागा दिया आप, तो इसका हमेशा आंसर 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? जब भी 0 को किसी संख्या से भागा देंगे तो हमेशा परिणाम 0 आएगा। ये 110% सही है। बोलिए कैसे? देखिए आप उसी 2 को जब 0 से गुना कीजिएगा, 2 को 0 से, तब फिर परिणाम क्या आएगा? जब किसी संख्या को 0 से करते तो हमेशा 0 होता है। और देखिए जब इसको इससे किए तो यहाँ 0 आ गया। यानी ये बात सत्यापित हो गया कि जब भी 0 को किसी संख्या से भागा देते हैं तो उसका परिणाम हमेशा 0 होगा। लेकिन जब किसी संख्या को 0 से भागा देते हैं, यानी कोई संख्या ले लिए और उसको 0 से भागा देंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसका आंसर 1 2 अनंत नहीं आएगा जब भी 0 से भागा देंगे। यही प्रश्न था। बहुत अच्छे प्रश्न हमको लगा होगा ये हमेशा एग्जाम में पूछता है और बहुत सटीक इसका जवाब यही होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है बस। लेकिन जब भी बात होगी कि 0 को किसी संख्या से भागा देगा तो क्या होगा? तब 0 होगा। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।